अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बहुत ज़रूरी है। फीडबैक आपका बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे समझ आए कि क्या बेहतर कर रहा हूं, क्या बेहतर कर सकता हूं। आज बहुत इंटरेस्टिंग एक्सक्लूसिव किस्म की खबरें हैं, सारी आपको देता हूं। कोशिश करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के साथ पास आज एक टीम पहुंची तफ्तीश करने के लिए। जनाबे वाला, उन्होंने इमरान खान से उनके एक्स अकाउंट ट्विटर हैंडल की तफ्तीश करनी थी। इमरान खान मेरी इत्तला के मुताबिक उल्टा उस जो टीम थी उन्हीं की तफ्तीश कर डाली और ठीक ठाक चित्रोल भी कर डाली, उनकी बिस्ती भी फरमाई। ये इमरान खान साहब का एक टैलेंट है, इस पर बात करूंगा, बताऊंगा आपको। साथ साथ इमरान खान का ट्वीट 10 सितंबर ऑनवर्ड्स किस किस ने रीट्वीट किया, किस किस ने नहीं किया, ये इन्फॉर्मेशन आपको सारे नाम दे दूंगा। कितने लोग हैं टोटल, कितनों ने किया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये फराम करेंगे। ट्वीट मैंने कर दी थी, नाम आपको अभी बता दूंगा। फिर साथ जनाबे वाला गंडापुर साहब का खड़ाक, इसीलिए गंडापुर साहब मेरे फेवरेट हैं। 2 अदद खड़ाक किया गंडापुर साहब ने, दोनों आपको बताएंगे। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो तमाशा लगा है उस पर थोड़ा जिक्र करेंगे। फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने रिटायर्ड जनरल को फारिग कर दिया नौकरी से। वो जनरल अपील लेके पहुंच गए अब जनाब हाई कोर्ट में दोबारा कि जी मुझे मेरी नौकरी बचाओ। ये क्या कहानी है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जब भी नाजरीन इमरान खान साहब ट्वीटें करते हैं कोई, अब इस हुकूमत की मजबूरी आपने समझनी है। मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि इमरान खान को तोशाखाना 2 में सजा देनी है। कितना एक अरसा रोक सकते हैं? प्रेशर अगर तरीके इंसाफ बनाना शुरू हो गई, कोई इनको गैरत आ गई तो ये रोला पड़ जाएगा। डोगरा राज कब तक काम करेगा? तो जनाबे वाला खान साहब जो हैं वो ट्वीट ठोक देते हैं। फिर अब इनको होश आया अचानक ही साल बाद कि वो इस पर इंक्वायरी करते हैं, चलो जी एफआईए की टीम भेज दो, तो एफआईए के वेले पहुंच गए जी NCCIA के तहकीक करने के लिए। हमारे तमाम इदारे लोगों को हरासा करने के लिए रह गए हैं। गुड फॉर नथिंग है ये, आप बात पल्ले बांध लीजिए। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ, कोई भी इदारा हो आवाम को कोई फैसिलिटेट नहीं करता। आप भी ये बात पल्ले बांध के रखिएगा। किसी भी इदारे से आपको रब्ता पड़ेगा, मसला पड़ेगा, आपको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा जब तक कि आपके पास कोई तगड़ी सिफारिश ना हो। तो खैर वो टीम इमरान खान साहब के पहुंची। इमरान खान ने उनको सवालों के जवाब देने की बजाय मेरी इत्तला के मुताबिक उनसे तहकीक शुरू कर दी। उनको कहा, अच्छा तुम किससे पहले ये बताओ, अच्छा ये मुझे बताओ ज़रा कि अभी मैं जब बाहर आऊँगा, मेरी हुकूमत बनेगी तो पंजाब पुलिस में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, मुझे क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो अभी आप थोड़े देर में सुनना शुरू हो जाएंगे, देखना शुरू हो जाएंगे कि इमरान खान ने मुश्तिल होकर जवाब दिया, टीम को हरासा कर दिया, धमकियाँ लगाई, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी अभी थोड़ी देर में मीडिया वाले ये नहीं चला सकते कुछ इमरान खान की खबर, लेकिन ये ज़रूर चलाएंगे जो उनको भेजी जाएगी। साथ साथ जनाबे वाला इमरान खान साहब से उनके ट्विटर अकाउंट के बारे में पूछा गया। जनाब कि आपका ट्विटर अकाउंट, जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। उन्होंने जिब्रान इलियास पे अटैक किया। उन्होंने कहा जी गैर मुल्की शहरी है जिब्रान इलियास, वो आपका ट्विटर अकाउंट चलाता है। इमरान खान ने कहा नहीं। उन्होंने कहा जी आपका अकाउंट कौन चलाता है? इमरान खान ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं बताएंगे? उन्होंने कहा उसको अगवा कर लोगे तुम लोग। उन्होंने कहा जी आपका अकाउंट वो गैर मुल्की जिब्रान इलियास चलाता है। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर CIA मोसाद वाले चलाते हैं, अपनी तरह से शाना बन रहा था वो बंदा है जी। इमरान खान ने फिर उसकी फरमाई बिस्ती। उन्होंने कहा जी मुझे पता है जो CIA और मोसाद के एजेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं जो राब्ते में, मुझे सारों का पता है। जिब्रान इलियास तुम लोगों से ज़्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी है, तो इस तरह की बकवास बातें ना करो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इमरान खान ने सवालते उनको सुनाई। मुझे नहीं मालूम कि उनको शर्म आई कि नहीं आई, लेकिन बाहर आकर जो शिकायतें लगा रहे हैं उससे साबित यह हो रहा है कि इनको कोई ख़ास शर्म नहीं आई और ये दुखी वापस आए हैं। खैर दूसरी तरफ जनाबे वाला आज ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान साहब की। मेरा ख्याल है सिर्फ बैरिस्टर अली ज़फ़र को जाने दिया गया। लेकिन मैं आपको दूसरी खबर देता हूँ। दूसरी खबर यह है कि कोर कमेटी के 10 सितंबर के बाद जिन्होंने इमरान खान का रीट्वीट किया वो टोटल लोग हैं जनाब 35। दाऊद शाह, मलिक तैमूर मसूद, लालचंद माई, मीना खान अफरीदी, चौधरी खालिद यूसुफ, जुनैद अकबर, मशल यूसुफ, सज्जाद बरकी, आतिफ खान, शहबाज गिल, ज़ुबैर कसाना, नदीब अफजल बंटी, मोइन कुरैशी, मोहम्मद मुनीर बलोच, उमर डार, उमर अयूब खान, आलमगीर महसूद, अली अमीन गंडापुर, अली असगर खान, अरसलान ताज गुमन, ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी, फिरदौस शमीम नकवी, इंतज़ार पंचोता, जिब्रान लियाज, नईम हैदर पंचोता, कासिम सूरी, अबूजर सलमान न्याजी, समीउल्लाह चौधरी, ज़ुबैर खान न्याजी, अली जाज बुटर, शेख वकास अकरम, सिमाबिया ताहिर, खालिद खुर्शीद, हलीम आदिल शेख, सलार सुल्तान ज़ई। अब टोटल लोग जिन्होंने इमरान खान का रीट्वीट करने की जहमत नहीं की वो हैं 39। अभी भी 35 लोगों ने रीट्वीट किया, 39 कोर कमेटी के मेंबरान ने नहीं किया। शुएब शाहीन साहब वो हॉस्पिटल में हैं, उनकी बहुत बुरी कंडीशन है, उन्होंने नहीं किया। शिबली फराज साहब
क्या नाम फिर आया है। पिछली बार मैंने आपको बताया था शिबली फराज साहब ने कहा है कि जी मेरा अकाउंट डिसफंक्शनल है और ये मेरे खिलाफ हो गया, तो शिबली फराज साहब के नाम के आगे लिखा गया कि इनका अकाउंट डिसफंक्शनल है। सबसे हैरानकुन नाम बैरिस्टर गौहर खान साहब, जो कि इस टाइम पार्टी के चेयरमैन है, अपने साबिक चेयरमैन का ट्वीट रीट्वीट नहीं कर सकते। कमाल ही, वैसे कमाल, शर्मिंदगी का मुकाम है। अच्छा, दूसरे नंबर पे शाह फरमान साहब, इन्होंने पिछली बार जिब्रान लियास को कहा था कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम सीनियर्स की अकाउंटेबिलिटी करो, हाउ डेयर यू। अली मोहम्मद खान साहब, सैयद अली बुखारी साहब, आमिर डोगर साहब, असद कैसर साहब, सरदार अजहर तारिक खान साहब, फैसल जावेद हैरानकुन, साहबजादा महबूब सुल्तान, मियाँ असलम, जमशेद खान, जमाल एहसन ईसा के, जैन कुरैशी बिल्कुल हैरानकुन नहीं, सरदार लतीफ़ खोसा बिल्कुल हैरानकुन, बैरिस्टर अली जफ़र, साहिबजादा हामिद रज़ा, अली पाल, नूरुल हक कादरी, सलमान अकरम राजा, शराम तरक्की, जुल्फ़ी बुखारी, उमैर न्याजी, तैमूर झगड़ा, वलीद इकबाल, आलिया हमजा, रऊफ़ हसन, काजी अनवर, मोनिस इलाही, ताहिर सादिक, खुरम जमान, कंवल शोजब, नूरुल हक कुरैशी, आतिफ खान साहब मर्दान वाले, आजम खान स्वाति, बाबरवान, शरियार अफरीदी, डॉक्टर असलान खालिद, हाफिज ताहिर फरद, हमाद अजहर, हसनैन दरेशक। ये वो 39 लोग हैं जिन्होंने बॉदर नहीं किया इमरान खान का ट्वीट रीट्वीट करने का। इनको आई डोंट नो इनको क्या मसला हो सकता है, डर है, खौफ है, कुछ ना कुछ तो होगा जनाबे वाला, जो ये रीट्वीट नहीं कर सकते। इमरान खान ने इस्तीफ़ा देने की बात की थी, सेनेट की कमेटी से 17 लोगों ने इस्तीफ़े जमा करा दिए। 2 फ्रॉडिये, एक तो सेनेटर अबड़ू जो हैं, अबड़ू उनका नाम है जनाब सैफुल्ला अबड़ू, और दूसरे हैं जनाब सेनेटर फैसल सलीम, जो चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला हैं। इन्होंने 26वीं तरमीम के वक्त जनाब बड़ा किरदार अदा किए, रिज़र्व में थे। अच्छा खैर, अली बिन गंडापुर साहब बड़े गुस्से में थी जी। अली बिन गंडापुर साहब ने आज खड़े होकर अडयाला जेल के बाहर किया। उन्होंने कहा जी मेरे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन बार बार रास्ता रोका जा रहा है। मैं अडयाला जेल जलाने वाले कर्नल को कहता हूँ मेरी मुलाकात करवाएं, वरना मैं नाम लेकर बताऊंगा कि ये कौन से कर्नल साहब हैं। अना के मसले ना बनाओ, मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, मैं अपने लीडर से सूबे के हवाले से मुशावरत करनी है। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कहता हूं कि नाम बताएं किसका प्रेशर है, आपके फैसले को जूती की नोक पर रखा हुआ है। नहीं गंडापुर साहब, जूती की नोक पर भी नहीं रखा हुआ, गोबर में डाला हुआ है। इनके फैसलों को रत्ती बराबर औकात नहीं है किसी अदालत के फैसले की। माजरत के साथ जजों को इस बात का पता है, बिला वजह वेले बैठ के सफ़े काले करते रहते हैं, बल्कि इनको दे दिए जाते हैं सफ़े कि चलो ये काले कर दो, आज तुम्हारा टास्क है 3000 सफ़े काले करने हैं, तुम्हारा टास्क है 2000। चीफ जस्टिस को 1 या 2 सफ़ा काले करने के लिए भेजा जाता है। मेरी इतला के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब घोड़सवारी करते हैं शाम के टाइम पे इस्लामाबाद क्लब में, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि सिक्योरिटी लगी होती है, किसी बंदे को जानने नहीं देते, अकेले ही घोड़ा भजाई जाते हैं, कोई दूजा रेस लाने वाला नहीं, डर खौफ इन्ना होंदा है। तो समझते तुम गए हो मैं की कहना चाहूँ, चीफ जस्टिस है ना, गुस्से जाके 100 मोटर ने ले के तू ही आ जा, हैं जी। गरीबां दी गिच्ची बरीक होती है, देखो मेरी तो वैसे ही बड़ी स्मार्ट क्यूटी सी गिच्ची है, तो मेरी गिच्ची नप ले तो कल ही घोड़ा चढ़ाई फिर रहा होता है उधर, पता नहीं घोड़े के पीछे थैली लगाई होती है लिंक इकट्ठी करने वाली कि नहीं करने, आई डोंट नो, बट आई वॉज जस्ट वंडरिंग, सो आई एम आस्किंग। तो जनाबे वाला अली मीन गंडापुर साहब ने ये खड़ाक किया। दूसरा खड़ाक अली मीन गंडापुर साहब ने कोर कमेटी में किया। कोर कमेटी में क्या खड़ाक किया उसका वो भी हम आपको बताते हैं। कोर कमेटी में किसी बंदे ने, एक साहब ने, एक शख्स ने, जनाबे वाला हजूर वाला, एक सेकंड मुझे ढूंढ लेने दीजिए, हाँ जी, इन्होंने शहजाद अकबर साहब का कोई क्लिप शेयर किया अली मीन गंडापुर साहब ने, जिसमें वो कोई तनकीद बना रहे थे। उन्होंने कहा जी हमने इन गली के भौंकने वाले कुत्तों को इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें दी, इतने बड़े बड़े ओहदे दिए अपनी हुकूमत में, इन्होंने पैसा बनाया, हमें डिफेम किया और बाहर चले गया, अब भौंक रहे हैं और पार्टी को डिफेम कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब मेरे दोस्त हैं, बड़े पुराने, बड़े ही पुराने, मतलब इतने पुराने कदीम ज़माने के दोस्त हैं मेरे। 2006 से मैं इनको जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, 2006-7 लेट्स तो वो बिल्कुल भौंकते नहीं, वो बड़ी लॉजिकल बात करते हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़हीन तरीन आदमी हैं, वेरी इंटेलिजेंट। मैं क्योंकि उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल बड़े आदमी हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, हमारा जिक्र ही नहीं करते अपने वीलॉग में, हमें प्रमोट नहीं करते, हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते, तो ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है। आजकल मगरूर हो चुके हैं, लेकिन खैर कभी हमारे दोस्त ही थे, तो वो बिल्कुल इलॉजिकल बात नहीं करते। गंडापुर साहब तनकीद बनाए, तनकीद कहेगा, हौसला कराया करो कि तुसी हर टाइम गुस्से विच होंदे, हर टाइम ताड़ी नक चो ठूएं डिगरे होंदे हैं। देयर आर 2-2 फुट का ठूआ इन योर बिग नोज, प्लीज़ डोंट डू दिस, ठीक है, डोंट डू दिस है। अच्छा खैर नाज़रीन, आगे चलते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
अजब सा वाक़या हुआ। आज पूरी बार की तंजीमों को, सारे वकीलों को सीजे डोगर साहब ने फुदू लगाया। जब वो आए उन्होंने कहा सर हमें भी सुन ले, ऐसे फैसला ना दे, स्टे ऑर्डर ना दे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप नोटिस करेंगे तो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। खैर उसके बाद जनाब डोगर साहब गए कमरे में और उसके बाद उन्होंने तारिक जहांगीरी को काम से रोक दिया। ये आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी है आइन के, लेकिन ये डोगर साहब हैं, डोगरा राज चल रहा है, तो इसलिए किसी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। कोई आइन शाइन नहीं है पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जनाबे वाला। और वैसे भी आपका जो है वो क्या है, वो क्यूट से जो है इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक फ़ैसला दिया था, लार्जर बेंच का फ़ैसला था कि किसी जज को उसके जुडिशल काम से नहीं रोका जा सकता। लेकिन यहाँ पर हमारे प्यारे डोगर साहब ने जज को जजी से ही रोक दिया। उन्होंने कहा तू तारिक जहांगीरी साहब तुम काम नहीं करोगे। ज़राए के मुताबिक तारिक जहांगीरी साहब जो हैं ये 6 जजेस में से थे जो लेटर लिख रहे थे। एक जज इनमें से जा चुके हैं, वो अपने खालिक हकीकी को जा मिले हैं, वो दूसरी साइड पे हो चुके हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के प्यारे हो चुके हैं। बाकी 5 जजेस अपनी जगह पे खड़े हैं। उनमें से एक ये थे, इनको कहा जा रहा था कि सर आप बड़े अच्छे जज हैं, आप बड़े जाले हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, तारिक जहांगीरी साहब प्रो पीपल्स पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुन भी रहे। इनकी अपॉइंटमेंट भी पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुई है शायद, या उन्होंने करवाई थी, और ये पीपल्स पार्टी के ज़माने में ही रहे हैं काफ़ी सारे ओहदों पर। तो अचानक से अब इनकी पता चला कि डिग्री जाली हो गई है, तो उनको कुछ फरमाइश की गई, तो उन्होंने कहा जा जो करना है कर लो। तो अगला ने फिर आज बताया कि सर हम ये कर सकते हैं, और एक बार फिर आइन की खिलाफ वर्जी कर दी गई। अब देखते हैं, कल वकला योम स्याह मना रहे हैं, और डोगर साहब को क्या योम स्याह से फ़र्क पड़ता है? डोगर साहब को कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? ये तो तमाशा देखें, इस सारे का जो कसूर है ना, देखें ये आप 2 बंदों पे रखेंगे अदलिया के साथ जो कुछ हो रहा है। एक है हमारे प्यारे जनाब काजी फाइज ईसा साहब, मकरू सूरत मनूस आदमी। दूसरे हैं हमारे क्यूट से अफरीदी साहब, या अफरीदी पुरनूर चेहरा, कोड़ान सहारे ने अपने सामने वो हम सुनते थे, हम देखते थे कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। हमें नहीं मालूम था कैसा होगा नीरो। आज मैं पिक्चर कर सकता हूँ कि कैसा होगा जब सामने अदलिया की एक एक ईंट निकाली जा रही है और या अफरीदी साहब जो है वो अपना घोड़ा दौड़ा रहे हैं। तो क्या मंजर है। मैं गेम ऑफ थ्रोन्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप लोगों में से किसी ने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखी हो तो उसमें बार बार मैड किंग का जिक्र आता है कि कैसे उसने सारी सल्तनत जो है वो बर्बाद की थी, टारगेरियन डायनेस्टी की। उसके बाद उसमें जिक्र आता है, एक उसमें एक किरदार है जॉफ्री ब्रैथियन। तो आप ये मुझे जॉफ्री टाइप के ही लगते हैं, माजरत के साथ बुरा ना बनाइएगा, मुझे नहीं पता ये गेम ऑफ थ्रोन्स के शराई हैं, पोले के पाई हैं कि नहीं है। खैर, और इसी हाई कोर्ट में बाबर सत्तार जैसे आज़ाद जजेस भी मौजूद हैं। बाबर सत्तार साहब ने आज फैसला सुना देता, उन्होंने लेफ्टिनेंट जर्नल ही सस्पेंड कर छड़िया। मतलब एक रिटायर्ड बाबा जी हैं हमारे पास, मेजर जनरल हफीज़ुर रहमान साहब हैं शायद, के पता नहीं कौन है, उन्होंने आज उनको बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा जी आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो गलत हुई है, सो यू आर हेयर बाय डिसमिस्ड फ्रॉम योर ओहदा। 12 बजे ये फैसला आया, लेकिन जो जनरल साहब हैं वो बड़े तेज़ निकले। वो शाम को 7 बजे उन्होंने अपनी अपील फाइल की और अपील रिसीव हो गई, अपील पे नंबर भी लग गया। कल अपील की हेयरिंग भी हो जाएगी डोगर साहब के पास और जनरल साहब अपने ओहदे पे वापस बहाल हो जाएंगे। जनरल साहब ने बताया क्या, ये देखें तरक्कियाँ कैसे मिलती है। जनरल साहब ने कहा जी कि मुझे पहले 24 मई 2023 में PTA में मेंबर इंतज़ामिया मुकर्रर किया जाएगा। एडमिन में आपको पता है ऐसे जनरल सेक्रेटरी को लोग एडमिन में या सिक्योरिटी में रख देते हैं, जिसके बाद 25 मई 2023 को तरक्की देकर चेयरमैन बना दिया गया। दरखास्त में कहा गया चेयरमैन PTA हफीज़ुर रहमान कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक अपने काम अंजाम दे रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की इसको तकर्री कानूनी साबित करने के लिए दायर किया गया। बिल्कुल कानूनी नहीं, आप गैर कानूनी हैं, लेकिन आप तक्के से चेयरमैन PTA, आपको कोई काम नहीं आता। आपने इस मुल्क को जितना नुकसान पहुँचाया है, इस मुल्क के IT की सनत को जितना आपने बर्बाद किया है, किसी ने नहीं किया होगा। आप इंतहाई नालायक आदमी हैं। माजरत के साथ आप रिटायर हो चुके हैं, अपनी प्राइम आप गुजार चुके हैं। आपको चाहिए था कि ख़ुद ही आप इस अपॉइंटमेंट को कबूल ना करते, किसी कॉम्पिटेंट आदमी को, प्रोफेशनल आदमी को आने देते जो सनत को फ़रोग़ देता। आप तके से यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, एक टके का आपको काम नहीं आता और आप इस मुल्क के नौजवानों का हक खा रहे हैं। और अब जब अदालत ने आपको जलील करके निकाल दिया तो आप फिर स्टे ऑर्डर लेने के लिए चले गए हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मेन प्रॉब्लम है हमारे बाबों की कि वो जाना नहीं चाहते, उनको लगता है वो नागुरेज़ है, नागुज़ेर हैं। बिल्कुल नहीं है। आपको इल का नाम को भी नहीं आता होगा। सर माज़रत के साथ माइंड ना कीजिएगा। वैसे आप प्लीज़, मैं आपसे विनती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उतने ही IT के बारे में जानते हैं जितना मरीम नवाज़ साहिबा जानती हैं। वो कुछ नहीं जानती IT के बारे में, वो भी आप जैसे ही काम करें। शिज़ा ख्वाजा फातिमा
साहिबा भी इतना ही नहीं जानती, वो ज़रानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में नेट खा गई, वो शार्क हैं जो नेट खा जाती हैं। आपका काम सिर्फ नेट बंद करना, नेट स्लो करना, नेट थ्रॉटल करना, लोगों के आईपी ट्रेस करना, ये नहीं है। आपने कोई और काम करने के लिए पीटीए बना हुआ है, आप ज़रा उसका चार्टर पढ़ लीजिएगा। 1972 के कवानीन को साइड करके आप रिस्टोर होना चाहते हैं। जिन बच्चों के लिए ये इदारा है, या जो बच्चे इंटरनेट के यूज़र हैं वो इस ज़माने में पैदा भी नहीं हुए थे, आप एक डायनासोर हैं इस दौर के। डायनासोर्स को म्यूज़ियम्स में होना चाहिए, इदारों के अंदर नहीं होना चाहिए। कैसा लगा मेरा वीलॉग? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।